बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शलजम गोश्त को इंतहाई मज़ेदार कैसे बनाना है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर शलजम गोश्त तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी शानदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया था और उसको बॉईल करके तो साइड पे रख लिया है। मट्टी की हांडी में अभी हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के साथ ही मैं इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 1 किलो ही मेरे पास शलजम है। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं प्याज को लाइट ब्राउन कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज काफ़ी हद तक लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालूंगा और साथ ही हम इसके अंदर बीफ भी डाल देंगे जो कि मैंने पहले बॉईल कर लिया है। तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ भी डाल दूंगा। बीफ डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट बीफ की अच्छे से भुनाई कर लेंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के साथ। बीफ को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसकी 5 से 7 मिनट अच्छे से भुनाई कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। बीफ को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 1 अदद नॉर्मल साइज का बारीक कट किया हुआ टमाटर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी यखनी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ बीफ की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट। मसालों के साथ बीफ की अच्छे से हमने भुनाई कर ली है। अभी हम इसके अंदर शलजम भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। शलजम डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया। तो हाफ गिलास के करीब मेरे पास यखनी है, तो ये यखनी भी अभी डाल देंगे हम इसके अंदर। तो हाई फ्लेम पे अभी हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो शलजम के अंदर अच्छी तरह से रस जाएं। शलजम डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे से भुना 4 से 5 मिनट। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो दम लगाने से पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून खुश्क कसूरी मेथी डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमने अभी शलजम शामिल किए हैं तो वो अच्छे तरीके से गल जाएं। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। शलजम गोश्त को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बीच बीच में मैंने इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला दिया था।
तो अभी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा शलजम गोश्त का जो सालन है वो हमारा तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह से। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा शलजम गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है। आपने इस रेसिपी को घर पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।